तो दोस्तों ये वीडियो जिसने भी क्लिक कर लिया वो लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सीबीएसई छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि रिजल्ट तो आप लोगों का 10वीं 12वीं का आ चुका। आज मैंने पहले ही कहा था सुबह ही कि अपलोड आप लोगों को हो रहा है, दोपहर तक रिजल्ट आएगा। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खास न्यूज आई है, जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं और या फिर कंपार्टमेंट आप लोगों की अगर किसी में लगी है बैक या नंबर आपके कम आए हैं, सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताने वाले कि आपको अपनी आंसर सीट है वो आपको कैसे देखनी है, और सीबीएसई 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए क्या नई नोटिस जारी की गई। ठीक है, हालांकि रिजल्ट इस बार बेकार दिया गया है। क्या नंबर किस सब्जेक्ट में जो आपकी रियलिटी बताने वाले, किस सब्जेक्ट में जो आपके नंबर जो है ज़्यादा काटे गए हैं या फिर नंबर जो है कम दिए गए हैं। 3 सब्जेक्ट आपको पहले हालांकि बताएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका दोस्तों कौन कौन सा है वो आपको देखो बताने वाले हैं। देखो इस वीडियो को अगर क्लिक कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग बस लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको आंसर शीट कैसे देखना है। ठीक है, और सारी चीज़ बताएंगे कि आपके मार्क्स किस में कम दिए गए, बढ़ाना कैसे मार्क्स है, जो एग्ज़ाम है इसका जो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, तो वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सीबीएसई 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए 3 सब्जेक्ट आपको बता दें जिसमें काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि इनमें इनके जो मार्क्स है वो कम दिए गए। पहला सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है। मैंने कम्युनिटी में पोल डाला था, आप लोग खुद ही बता रहे हो कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और बायो, इन 3 में जो नंबर है बहुत ज़्यादा काटे गए हैं और कम नंबर दिए गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने सोचा था कि 90 नंबर मिल जाए, लेकिन मिले कितने 75 या 70 नंबर। तो ये भी चीज़ें रही हैं, इसमें जो नंबर है वो काफ़ी कम दिए गए हैं। तो नंबर भाई बढ़ेंगे कैसे, तो वो आपको बताने वाले हैं उसके लिए भी, लेकिन उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है सीबीएसई को। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हम बताएंगे। हालांकि नई अपडेट आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले डिटेल में आपको बता दे रहा है जो रियलिटी है। देखो हालांकि 3 सब्जेक्ट मैंने बता दिए। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ था। दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का केमिस्ट्री था। तीसरा बायो था। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट में जो नंबर वो काफ़ी काटे गए। कमेंट में आप लोग ये पहला डाउट बताना। दूसरा, जो अभ्यर्थी फेल हैं जिनका नंबर कम है वो ना अभ्यर्थियों को बताने वाले हैं। अगर आपको लगता था कि मेरे नंबर जो है 90 आने चाहिए, काफ़ी अभ्यर्थी होंगे, हालांकि 70 या 75 दिए गए, तो अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर कम आ गए हैं, तो अगर आपको दोबारा सुनिएगा फिर से, अगर दोबारा आपको आंसर जो सीट है वो आपको चाहिए, फिर से आप लोग इस लाइन को समझिएगा, आंसर सीट आपको दोबारा चाहिए, तो पिछले डाटा के अनुसार आपको बता दें, हर बार का रूल यही है। अब इस देखो लगभग 700 रुपये आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड को मतलब देना पड़ता है। वेबसाइट में आप लोगों का 700 रुपये आप लोगों को देना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, तब आप लोग आंसर सीट जो है वो दोबारा दे सकते हो। फिर आंसर सीट में चेक होगा कि भाई आपके 90 से 70 होंगे, 90 से 70 कम मतलब नंबर मिले तो ज़्यादा आपके नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का अगर पूरी श्योरिटी है कि आपके नंबर जो है ज़्यादा आने चाहिए तब कम हो गए, तो आप लोगों को ये आंसर शीट देखनी पड़ेगी। उसके लिए 1-2 दिन बाद वेबसाइट 2-4 दिन बाद वेबसाइट खुलेगी, वो आपको बताएंगे। फिर इसका एग्ज़ाम कब होगा कंपार्टमेंट का, वो अलग बताएंगे। लेकिन 700 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पे चार्ज लगती है दोबारा आंसर सीट, मतलब आप वही आंसर सीट देखने के लिए। अब कंपार्टमेंट छात्रों अगर आपके नंबर कम आए हैं तो उसके लिए क्या है कि वीक आपको बताने वाले हैं कि कब आप लोग जुलाई में जुलाई में आप लोगों का क्या है कि 1 मिनट रुकिए, लगभग आप लोग कंपार्टमेंट का जो आपका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा हो जाएगा। अगर आप लोगों का कम नंबर आए, कंपार्टमेंट लगी है, तो आपका जुलाई के 2nd वीक तक आप लोगों जो एग्ज़ाम है वो दोबारा हो जाता है। उसके लिए परेशान न होइए, तो तैयारी कर लेना अगर आप लोग कंपार्टमेंट किसी सब्जेक्ट में लगी है। और अगर आपके लगता है कि नंबर अगर 90 आने चाहिए लेकिन 70 दे दिएगा या नंबर कम कुछ हुए हैं, तो 700 रुपये चार्ज लगता है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में वो पैसा ऐसे जमा करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, ऑनलाइन। तो वो चीज़ें आगे के लिए हम बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी चीज़ें वो आपको बता दे रहे हैं, देखो। और आप लोग सबसे पहली चीज़ तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि डिटेल है वो आपको थोड़ा जल्दी दे रहे हैं। ठीक है, इस बार जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक रहा है। हाई स्कूल में तो बढ़िया आप लोगों का रिजल्ट रहा है, ठीक है, और इंटर का भी ठीक रहा है, लेकिन हाई स्कूल का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें हैं, देखो थोड़ा आप लोग सुनते रहना क्योंकि ये चीज़ मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा। दिल्ली वेस्ट में 95.37% रिजल्ट रहा है। दिल्ली ईस्ट में 95.06% रहा। चंडीगढ़ में 91.61 रहा है। और यहाँ पे पुणे में आप लोगों का 90.93% रहा है। और प्रयागराज में 79.53 रहा है। प्रयागराज में 79.53 रहा है, इसमें कम रिजल्ट रहा है।